नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती 15 मार्च को लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही है, जिससे बीजेपी हैरान है और सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 8 मार्च का दिन बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए काफी चर्चा में रहा। आज की सबसे बड़ी खबर यह रही कि बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर कई अहम बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश के कई जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना बताया गया। सूत्रों के अनुसार मायावती ने अपने नेताओं से साफ कहा कि अब पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाले चुनावों में मुकाबला सीधा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। मायावती ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और वही 2027 में फिर से पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। बैठक में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच संगठन को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि मायावती ने प्रदेश के हर जिले में नए कार्यक्रम चलाने की योजना पर भी चर्चा की है। इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि बसपा अब धीरे धीरे चुनावी मोड़ में आ रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की यह सक्रियता आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बना सकती है। दूसरी बड़ी खबर यह सामने आई कि मायावती ने आज एक बयान जारी करके उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे आज भी जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, लेकिन इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही वह राजनीतिक ताकत है जो हमेशा से गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार के समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उसे आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आने वाले समय में बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती का यह बयान साफ संकेत देता है कि बसपा अब फिर से जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय राजनीति करने की तैयारी में है। तीसरी बड़ी खबर संगठनात्मक बदलाव से जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार मायावती ने पार्टी के अंदर कई जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बसपा के सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव संगठन को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मायावती लंबे समय से इस बात पर जोर देती रही हैं कि पार्टी के पदाधिकारी केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय हों। इसी वजह से समय समय पर संगठन में फेरबदल किया जाता रहा है। आज हुई चर्चा में भी उन्होंने साफ कहा कि जो नेता और पदाधिकारी जनता के बीच काम नहीं करेंगे, उन्हें जिम्मेदारी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े संगठनात्मक फैसले हो सकते हैं। बसपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी अब युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा लाई जा सके। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने आज महिलाओं के मुद्दों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण उन्होंने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों की समर्थक रही है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई कदम उठाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए और समाज के हर क्षेत्र में उन्हें आगे आने का अवसर मिलना चाहिए।
मायावती ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही, क्योंकि महिला दिवस के मौके पर कई दलों ने महिलाओं को लेकर अपनी अपनी योजनाओं की बात की है। पांचवीं बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति से जुड़ी मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार मायावती आने वाले महीनों में प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगी। बसपा लंबे समय से यह दावा करती रही है कि उसका मूल वोट बैंक अभी भी उसके साथ है और सही समय आने पर यह समर्थन फिर से खुलकर सामने आएगा। मायावती ने आज की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को गांव-गांव और शहर-शहर तक अपने संदेश को पहुंचाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा की राजनीति हमेशा सिद्धांतों पर आधारित रही है और पार्टी किसी भी दबाव में आकर अपने मूल विचारों से समझौता नहीं करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि बसपा आने वाले समय में लगातार सक्रिय कार्यक्रम करती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आज की छठी बड़ी खबर उस राजनीतिक चर्चा से जुड़ी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में बसपा कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने वाली है। दरअसल आज पार्टी के अंदर हुई चर्चाओं और कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए संदेशों के बाद यह माना जा रहा है कि बसपा आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर राजनीतिक अभियान शुरू कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ समय से मायावती भले ही सार्वजनिक रैलियों में कम दिखाई दी हों, लेकिन संगठन के स्तर पर वह लगातार सक्रिय हैं और अपने नेताओं से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। आज भी पार्टी के कई जिलों से आए नेताओं ने लखनऊ में संगठन की स्थिति और आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट दी। बताया जा रहा है कि मायावती ने नेताओं से कहा कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए हर जिले में नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को अपने पुराने समर्थकों के साथ साथ नए युवाओं को भी जोड़ना होगा। इस बैठक के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि बसपा आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जनसभाओं की तैयारी कर रही है। सातवीं बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने आज एक बार फिर संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध होना चाहिए। मायावती ने अपने संदेश में कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चलती रही है। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में बराबरी का माहौल बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती का यह बयान उनके उस पुराने रुख को ही दोहराता है जिसमें वह हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का केंद्र बताती रही हैं। आठवीं बड़ी खबर बसपा के भविष्य की रणनीति से जुड़ी हुई चर्चा से सामने आई है। बताया जा रहा है कि मायावती पार्टी को नए तरीके से तैयार करने पर विचार कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर बदलाव की योजना बनाई जा रही है। इसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। बसपा के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं को ज्यादा जिम्मेदारी और अधिकार देने होंगे। आज की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई और कई नेताओं ने सुझाव दिए कि पार्टी को युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। मायावती ने इन सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उन्हें उठाया जाएगा। इस खबर के बाद बसपा के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी एक बार फिर बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकती है। नौवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। आज कई राजनीतिक चर्चाओं में ये सवाल उठता रहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो इससे प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा अभी भी एक महत्वपूर्ण ताकत है और अगर पार्टी सक्रिय अभियान चलाती है तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। मायावती ने भी आज अपने नेताओं से कहा कि पार्टी को किसी भी तरह की अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है और पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा की राजनीति हमेशा सामाजिक संतुलन और विकास की बात करती रही है और यही संदेश जनता तक पहुंचाना होगा। इस बयान के बाद कई राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले चुनावों में बसपा किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आने वाले समय में बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा हो रही है। इसी चर्चा के बीच ये खबर सामने आई कि 15 मार्च को एक बड़ी रैली आयोजित की जा सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा मंच बन सकता है जहां से मायावती आने वाले समय की राजनीतिक दिशा का संकेत देंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का इतिहास रहा है कि जब भी पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रम करती है तो उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की राजनीति हमेशा एक खास सामाजिक समीकरण पर आधारित रही है। दलित, पिछड़ा और कुछ अन्य वर्गों के समर्थन के आधार पर बसपा ने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की है। यही वजह है कि जब भी मायावती सक्रिय होती हैं तो अन्य दलों की रणनीति भी बदलती दिखाई देती है। अगर 15 मार्च को बड़ी रैली होती है तो उसका एक संदेश ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुकी है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा भी चल रही है कि बसपा अपने संगठन को नए तरीके से तैयार कर रही है और कई जिलों में नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। रैली की चर्चा के बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मायावती इस मंच से कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े मंचों से ही राजनीतिक दल अपनी भविष्य की रणनीति का संकेत देते हैं। इसलिए ये रैली अगर होती है तो उसके भाषण और संदेश पर सभी की नजर रहेगी। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अगर बसपा बड़े स्तर पर अपनी ताकत दिखाने में सफल रहती है तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संतुलन बन सकता है, क्योंकि राज्य की राजनीति में अभी तक मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई देता है, लेकिन बसपा का मजबूत प्रदर्शन इस समीकरण को बदल सकता है। यही कारण है कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में बसपा की गतिविधियों पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर मायावती लगातार रैलियां और जनसभाएं करती हैं तो इससे उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ सकता है और पार्टी के कार्यकर्ता भी अधिक सक्रिय हो सकते हैं। बसपा के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी मायावती बड़े मंच से भाषण देती हैं तो वो सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं। दलितों के अधिकार, संविधान की रक्षा और